हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, पर्वतों के बारे में। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत वह भूक्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा होता है, जिसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, जिसकी चोटी होती है तथा जिनकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर से अधिक होती है। अब कैसे होते हैं देखिए, कुछ इस टाइप के होते हैं पर्वत, जिनके जो किनारे हैं ये ढाल जो है खड़ा है, ऊंचाई 300 मीटर से अधिक होती है, ऊपर जाके क्या है कि चोटी नुमा होता है। पृथ्वी के 27% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अब आता है कि पर्वतों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं? आयु के एज के आधार पर पर्वतों का विस्तार, यानी एज के आधार पर पर्वतों को 2 भागों में बांटा है। एक है नवीन वलित पर्वत, दूसरा आता है प्राचीन पर्वत। नवीन वलित पर्वत, प्राचीन पर्वत। नवीन वलित पर्वत कौन से हैं? जो पर्वत तृतीयक युग प्लेटों के अभिसरण से निर्मित हुए हैं, उन्हें नवीन वलित पर्वत कहा गया है। नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत, जो कि इंडिया में ही है, रॉकी पर्वत, एंडीज और आल्प्स पर्वत। ये हैं नवीन वलित पर्वत। अगला आता है प्राचीन पर्वत, जिनका निर्माण 3 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन युग से पहले हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन युग से पहले हुआ, उसे का क्या कहा गया? प्राचीन पर्वत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। एग्जाम्पल क्या है प्राचीन पर्वत के? पेनाइन यूरोप, नाइन पर्वत यूरोप। दूसरा है अपलेशियन अमेरिका, अरावली पर्वत भारत,
भारत। अगला आता है कि जो पर्वत हैं उनको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला आता है वलित या मोड़दार पर्वत। पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां जैसे कि दबाव के कारण, संपीड़न, उभार आदि के कारण चट्टानों के स्तर में व्यापक मोड़ या वलन का विकास होने से ये पर्वत 30 मिलियन वर्ष पूर्व बने। एग्जाम्पल हिमालय, भारत, आल्प्स यूरोप, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका। जो एंडीज पर्वत है ये विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है। अगला आता है ब्लॉक व अवरोधी या खंड भ्रंश पर्वत। धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ने से धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को, जो भाग ऊपर उठ गया उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं और जो भाग नीचे धंस गया उसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। ब्लॉक पर्वत फॉरेस्ट जर्मनी। एग्जाम्पल विंध्याचल व सतपुड़ा भारत। अगला आता है कि दो दरारों के बीच वाले भूभाग के नीचे धंस जाने से किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है राइन नदी घाटी यूरोप, भारत की नर्मदा नदी घाटी। अगला आता है ज्वालामुखी पर्वत। इनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाली क्या मिट्टी, लावा आदि पदार्थ के जमाव से होता है। इनकी आकृति कैसी होती है? शंकुनुमा। शंकुनुमा आकृति होती है। सबसे ऊपरी भाग पर कीपनुमा एक गड्ढा होता है जिसको क्रेटर कहते हैं। एग्जाम्पल फ्यूजियामा जापान, विसुवियस इटली, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, बर्मा का पोपा, हवाई द्वीप समूह मोनालोआ। अगला आता है कि अवशिष्ट पर्वत अपक्षय या अपर्दन के कारकों जैसे नदी आदि द्वारा अपघटित पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अपक्षय क्या होता है? जिसके द्वारा पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों के टूट फूट जाने से होता है। एग्जाम्पल है विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट भारत, हाईलैंड्स स्कॉटलैंड, अपलेशियन अमेरिका। आगे आता है हॉरेस्ट पर्वत क्या होता है? जब दो पर्वतों के किनारे के भाग यथावत रहे यानी एक जगह रहे, किनारे के भाग ये जो भाग हैं ये यहाँ के यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। जब दो पर्वतों के किनारे के भाग वहीं पर रहते हैं और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, ऐसे बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसे हॉरेस्ट पर्वत का निर्माण होता है। किनारे के भाग वहीं पर रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसे हॉरेस्ट पर्वत कहते हैं। एग्जाम्पल है जर्मनी का हार्ज पर्वत।